लाल कपड़ा लेना, लाल कपड़ा। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। किसी के द्वारा कमाई हुई माया सिर्फ 11 वर्ष तक टिकती है। अनितिरो, एक वचन और कहूँ बस, अनितिरो पयो 11 वर्ष तक टिकेला, 12वीं साल रे महीने आप रस्तो पकड़ देला। जो पयो आप ईमानदारी कमायो वो पयो भी आप विने साथे साथे। भाई एक छोटी बात है, मैं जैसे आप रे कोई तालाब बनायोड़ो, छोटो सो तालाब, इनमें आप बहुत पवित्र पानी भरियो, एकदम शुद्ध पानी, पण कटु लारू कोई नाड़ो फूट गो, गंदा पानी रो, वो आयो तो वो पाल फोड़ी तो वो अच्छो पानी तो विने हाथे बैठ गो। यूं थोड़ी कि थू थू वटनेस जा, मैं तो ढारे टच ही नहीं हूँ। तो आप री ईमानदारी री कमायोड़ी भी उन लारे जाए परे ले। इन्हें वास्ते भगवान ने तो कि जो हे माता जी, हे द्वारकाधीश, हे गौ माता, अनितिरो मार्ग ने मती आवने दीजिए, क्योंकि अनितिरो मारा टाबरों ने नहीं खिलावना चाहूँ, मैं अनितिरो मारे घरे आयोड़ा साधु संतों ने नहीं खिलावना चाहूँ, अनितिरो मैं समाज में नहीं खिलाना चाहूँ, अनितिरो प्रसाद बनाने में माता जी चढ़ावना नहीं चाहूँ, क्योंकि मैं मेहनतरी तो एक रोटी और बेईमानी 100 रोटी भी महाराज खराब गिणियोड़ी है। धापोला आप प्रमाण है, आप धापोला तो नीतियों धापोला। और एक छोटी बात है, देखो नीति वाला और अनीति वाला में कितना अंतर है। जैसे चोरी और हौकारी दोनों अलग अलग है। जैसे आप कभी प्रयोग करियो रहे हो और प्रमाण भी है। आप कभी देखो कुत्ता होता है ना, कुत्ता जब चोरी करके रोटी लेके भागता है तो पता है कितना दूर तक भागता है वो, और लारे देख तो जाए वापस हो, थोड़ा दौड़ेगा पीछे देखेगा, थोड़ा दौड़ेगा कि मालिक ने ठा तो पड़ी नहीं है, ठा क्योंकि सबली में एक रोटी उठाई ली, जबकि ले गया बेचारा एक रोटी, परंतु भाग रहा है। उसको पता है क्या ईमानदारी री, ये बेईमानी की उठाई मैंने। अब तीजी चौथी गले रे मायने जाए तो ही शांति नहीं खाई, एकदम कोई निकली एकदम उठ आयो तो नहीं है, नींद में ओस के वो। महाराज वही कहना चाहता हूं, जब ईमानदारी की और बेईमानी की लेके वो भागेगा, और ईमानदारी री आप रोटी ने को मां कसम कुत्तो वही छे, जगह वही छे, पण वो छाती माते बैठे रोटी खावे महाराज आगो जावी ज कोनी। उन्हें ठाए कि मारी ईमानदारी री मिलियोड़ी है, मैं अटू जावण वालों, मेरा कोई कसूर भी नहीं है। तो बस सोच लीजो मारा भगवान रे आगे देर है पण अंधेर, राज कोनी पोपा बाईरो, लेखो लेवेला राई राई रो। अरे डर जो उन परमात्माओं, आप किसी से मत डरो, क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती साहब। जब उसकी लाठी पड़ती है ना, या तो घर में कोई सदस्य बीमार हो जाएगा, या किसको भयंकर कोई नुकसान हो जाएगा, या बिजनेस करते वक्त आपको कोई लालच में डाल के आपको लाखों की बर्बादी के रास्ते पे ले जाएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान रखे। मैं तो एक चीज कहूँ, हकरी तो एक ही गणी, અને बिना हकरी 100 भी गई खोटी। और पांडवों ने घणो ही कियो कि भाई अनीतिरु मत खाओ। हाँ, कौरवों ने घणो ही कियो। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि भाई नीति रखो, पर नीति वहाँ से चली गई थी। इसीलिए मैं वंदन कर रहा हूँ आपसे कि आप बहुत अच्छे लोग हो, बढ़िया मेहनत, आप बहुत मेहनत करते हो साहब, बहुत मेहनत करते हो, बहुत भाग दौड़। मारवाड़ वालों ने कहीं है यूं लागे मोरा छोरा बारे हो रहा है, अरे बापड़ा हो रहा कौन नहीं, रात 12 बजे रोटी खावे तो 6 बजे खाए लंबा टोंगा करना 8 बजे नींद ले लो, थोड़ा छोरा 12 बजे तक जागे। वो बड़ों ने इतनी ठा थोड़ी है, पर थाली में घी बत्तो दिखे। आप बहुत मेहनत करते हो साहब, सुबह उठते हो, कितना हार्ड वर्किंग करते हो, ट्रैफिक में फंस जाते हो, बरसात में फंस जाते हो, ये होता है ये होता है। भले ही क्या बायलो रे मौज है, अरे मौज को नहीं जीव जाने, है ना, कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं तो कहता हूँ भाई कि किसी का लॉस ना हो, और किसी का धंधा नहीं चलता हो, किसी को उधारी में बहुत प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को बहुत सारा लॉस हो रहा है, धंधा करके परेशान हो गए, तो आप एक ईमानदारी से आप मैं पहला कहूँ
मैं पहला एक ही कहूँ, ओम जी मेरी एक सिस्टम है कि जिन्हें मारी बातों में विश्वास हुए ने वो ही टाइम बर्बाद कर जो, नहीं तो आपका समय की बर्बादी मैं नहीं चाहता साहब। मेरे लिए कोई टाइम बर्बाद ना करे। विश्वास है तो आप जरूर करना, और विश्वास नहीं है तो आप मत करना। मैं बताता हूँ दिल से, अगला पता नहीं किस रूप में ले रहा मने ठाको नहीं। आप 12 गोमती चक्कर लेना। गोमती चक्कर में समझते हो, पूजा की दुकान पे मिलते हैं, जो पूजा वगैरह वगैरह होती है ना, वहाँ की दुकान पे मिलते हैं। 12 गोमती चक्कर लेना और एक लाल कपड़ा लेना। लाल कपड़ा लेकर उसकी पोटली बनाना। पोटली बनाकर आप आपकी फैक्ट्री के मेन गेट पे या ऑफिस के मेन गेट पे या दुकान के मेन गेट पे ऊपर की तरफ लटका दो। जो ग्राहक आए ना आपका, वो उसके नीचे होके निकले, बस इतना कर देना। साइड में मत बांधना जहाँ ग्राहक के ऊपर उसकी छाया ना पड़े या उसकी एनर्जी एक्टिवेट ना हो। आप ट्राई करके देखना, देखो आपको अंतर लगेगा। बहुत अंतर नहीं, बहुत अंतर लगेगा साहब। क्योंकि हम ये कोई कोई चीज़ें हजारों लोगों पे पहले प्रयोग करते हैं, फिर बाद में आगे शेयर करते हैं ताकि किसका कल्याण हो सके। घर में बहुत सारा क्लेश अगर हो रहा है, बहुत सारा झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे किसका सर्कुलेशन नहीं बैठ रहा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, बाप बेटे के बीच में झगड़ा, भाई बहन के बीच में झगड़ा, सास बहू के बीच में झगड़ा, और ये तो मैच रोज चलते रहते हैं। वो वर्ल्ड कप तो 4 साल में एक बार आता है, अटे तो रोज बॉल बैट टूटे, रोज ही मैच रेवेरिया है। क्योंकि अज्ञानता के कारण बहुत क्लेश हो रहा है साहब, सत्संग नहीं मिलने के कारण बहुत क्लेश हो रहा है। आप एक ध्यान रखिए, जैन धर्म में जाइए, जैन धर्म में कोई भी साधु आते हैं ना, साधु महाराज जी, तो पूरे परिवार को बच्चों के साथ में सत्संग में जाते हैं, शांति से सुनते हैं, डिसिप्लिन बना के रखते हैं, व्यवहार बना के रखते हैं कि संतों के सामने जाओ तो कैसे रहना है, किस तरीके का व्यवहार करना है, किस तरीके उनको प्रणाम करना है, ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस दी जाती है ना। अपने तो कहीं कि महाराज हरिओम, तो कोई टैक्स मांगे कहीं ध्यान है, थोड़ा बोल तो सही जा भाई, आदरणीय शब्दों के साथ में तो कर दे। जाने कहीं पहले जन्म में कोई वैर है तो वो मिनकिन में हाँ पे तो ज्यों करे, ऐसे मत करो यार। एक एक बोलने का तरीका, कभी जानी को रामदेव जी की करो, कहवो कोई मंदिर में जान नहीं कहवो ना, तो थोड़ी वटे जान को प्रणाम करो, विश्वास करो। तो एक 17 बीज नींबू के लेना, 17 बीज नींबू के लेना, और एक एंड काकड़ी आवे ना पपीता, उसकी जड़ लेना इतनी सी, वो जड़ लेके काले कपड़े में बांधना और सबके पूरे घर में घुमाना उसको, और सबके पलंग होता है जहाँ सोते हैं, ठीक है, उन सबके तकिए के टच करवा दो या उसकी गादी को टच करवा दो, और लास्ट में भगवान के चरणों में रख दो। आप देखना उस चीज को घर में रखना, खाली कैसे एनर्जी मिलती है आपको, और कैसे सात्विकता आती है, और कैसे आनंद की बात होती है। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए आई मात की, बोलिए द्वारकाधीश की, कुंभाजी महाराज की, गौ मात की, खेतेश्वर दाता की, राजेश्वर दाता की, और सभी देवी देवताओं की, कुंभाजी महाराज की, लिखवान राम जी महाराज की, बोलो महादेव की। और शिष्य को चल गया पता कि मारा गुरुजी आयोड़ा है। ठा नहीं रहे तो बात अलग है, पर ठा पढ़ियो बाद में क्या देखूं, तो वो बड़ा डिस्टेंस हो जाता है साहब। अब रूपा देखो, दारू मेघवाल आके बोलता है, रूपा तुम्हारे धर्मरी बहन है और गुरु महाराज आयोड़ा है, जमो राखियोड़ो है, थने किकर भी कर सत्संग में आनो है। रूपा हाथ जोड़ के, है दारू मारे माथे पाबंदियां कीती है, मने सत्संग में नहीं जाने दे, 7 दरवाजे लगे और 7 दूना 14 पहरेदार बैठा, और ताला ही मोटा घना लागोड़ा। मैं किकर काई करूं, मारो जीव घणो बड़े, परंतु मैं आय की कर सकूं। तो दारू मेघवाल रूपा देने के थारा धर्म ना भाई बनेड़ा नाग देवता, उन्होंने थोड़ी सहायता ले ले, मैं थारी सहायता करेला। देखो तो किकर धर्म रा भाई नाग देवता आवे और माँ रूपा देरी सहायता करे, रूपा दे सत्संग रे माने जावे। इन्हें वास्ते कहवे, आप मेरे तन को बांध सकते हो, मेरा मन मेरी आत्मा आपसे नहीं बंधेगी साहब।
तन को कैद कर सकते हो, मन को तो नहीं कर सकते। मन तो आजाद है, मनवा तो पंछी भया उड़ चला आकाश। बोले सतगुरुदेव की।